वजीर आजम नरेंद्र मोदी वर्चुअल रैली से खिताब करें, सीधा रुख करते हैं। लोगों के पलायन की आए दिन खबर आती थी। अपहरण, फिरौती, रंगदारी ने मध्यम वर्ग को, व्यापारियों को तबाह करके रख दिया था। 5 साल में योगी सरकार उत्तर प्रदेश को इन हालातों से बाहर निकाल करके लाई है और ये कोई मामूली काम नहीं है। मैं भी सालों तक एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा। इतने कठिन परिस्थितियों से प्रदेश को बाहर लाना, दंगों से मुक्त कराना, शांति और सुख की जिंदगी का विश्वास पैदा करना। साथियों, आज यूपी का किसान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो या फिर माताएं, बहनें, बेटियां, सभी को सुरक्षा और सम्मान मिल रहा है। जो माफिया और गुंडे खुद को कानून से भी बड़ा मानते थे, यूपी की भाजपा सरकार ने उन्हें कानून का मतलब समझा दिया है और इसलिए आज चुनाव के इस माहौल में वो पूरी ताकत लगा रहा है कि किसी भी तरह जो गुंडागर्दी करने वाले लोग थे ना, वो अवसर की तलाश में कैसे भी करके उनको सत्ता में वापस आना है। ऐसी अनुकूल सरकार उनको चाहिए कि उनको उनके अपने खेल खेलने में सुविधा हो। हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं, जबकि वो आपसे बदला लेने की ठान कर बैठे हैं। इन लोगों ने जिन्हें टिकट दिया है, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका इतिहास, उनके करतूत, उनके कारनामे, ये सारे उनके सबूत हैं। ये बदला लेना ही हमेशा से उनकी सोच रही है और इसलिए मैं ये देखकर खुश हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग इन दंगाई सोच रखने वालों से बहुत सावधान हैं, बहुत सतर्क है। उत्तर प्रदेश की जनता वो पुराने दिन वापस नहीं चाहती है। इन बदला लेने वालों के बयानों को देखकर यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि इस बार पहले से भी ज्यादा मतों से भाजपा को विजयी बनाएंगे। हमारा काम और उनके कारनामे, उनकी कारस्तानी, ये सब देखकर इस बार भी यूपी की जनता भाजपा को भरपूर आशीर्वाद देने आ रही है और इसमें भी जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, वे तो उत्साह। अखिलेश यादव मीडिया से खिताब करें, सीधा रुख करते हैं। 99% जो हैं आपराधिक मुकदमे वाले हैं, तो वो संकोच क्यों कर रही है 100 सेंचुरी पार करने के लिए? 1-2 और बढ़ा दे, सेंचुरी पार हो जाएंगे। इन 99 में सीएम और डिप्टी सीएम भी इन सीएम डिप्टी सीएम पे तो पहले से ही बड़े बड़े मुकदमे थे। मुख्यमंत्री ने खुद अपने मुकदमे वापस लिए।
डिप्टी सीएम ने खुद मुकदमे वापस लिए। जालदार टोपी है, किस सब्जी बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि नौजवानों के हाथ में रोजगार कब आएगा, नौजवानों के हाथ में नौकरी कब आएगी। आपकी सरकार बनती है तो आपका क्या होगा? राष्ट्रीय का जो गठबंधन है, जिसके साथ भी अन्याय हुआ उसके साथ न्याय होगा। आपने बहस की चुनौती दी थी, बहस के लिए उधर से जवाब नहीं आया सर। तोड़ने की आपको महंगाई पे जो बहस करना चाहे कर सकता है, बेरोजगारी पे जो बहस करना चाहे कह सकता है। कोई सोच सकता है कि इलाहाबाद में बच्चों के साथ क्या व्यवहार हुआ है, और केवल इलाहाबाद में नहीं या प्रयागराज में नहीं, लखनऊ में जब भी नौजवान अपना रोजगार और नौकरी के सवाल पर आया उसे अपमानित कर करके भेजा है। क्या प्रयागराज में जिस तरीके से बटों से मारा गया, उनके हॉस्टलों में पुलिस घुस गई, न जाने कितने हजार लोगों पे अज्ञात में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ये कोई सरकार है? जो सरकार नौकरी नहीं दे रही, रोजगार नहीं दे पा रही, वो नौजवानों को अपमानित कर रही। आगरा में पहली बार अलग अलग विधानसभा के हिसाब से काउंटिंग हो रही है, तो आप मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी कहीं न कहीं उपयोग कर रही है? पहली बार हो रहा है ऐसा। देखिए, पहले मंडी समिति में 9 की होती थी, अब अलग अलग बार हो रही है। अगर अलग अलग भी हो रही है तो हो सकता है कि चुनाव आयोग ने ये जो प्रोटोकॉल के तहत कि एक जगह ज्यादा लोग ना जाएं, बीमारी को लेकर के, कोरोना को लेकर के, ये नियम तो पालन करने ही पड़ेंगे। क्या उत्तर प्रदेश में नेताजी कितने वोटों से शिक्षा के संदर्भ में ऐतिहासिक वोटों से यहाँ की जनता जिताएगी, और केवल समाजवादी पार्टी करहल से नहीं, मैनपुरी और पूरे उत्तर प्रदेश में देखिएगा आप, जनता तैयार है मतदान करने के लिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की भाषा बदल गई। आप बताइए, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, उनकी भाषा क्या है, किस तरफ चुनाव को ले जाना चाहते हैं? उन्हें बताना चाहिए कि जिन्होंने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाएंगे। आज अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है? इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगार नौजवान भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री देखो टैबलेट देकर के सो रहे हैं। अरे जिन्हें लैपटॉप देना था, स्मार्टफोन बांट नहीं पाए, और 4.5 साल टैबलेट देते हैं। मुख्यमंत्री जी टैबलेट चलाते हैं। और फिर बिजली को लेकर के, ये जितनी भी बिजली आज उत्तर प्रदेश में मिल रही है लोगों को, ये समाजवादियों की सरकार की बनी हुई या पुरानी सरकारों की बनी हुई बिजली है। इन बाबा मुख्यमंत्री ने अभी तक कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया, कारखाना तो दूर, बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए। जो मुख्यमंत्री बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए, वो क्या बिजली देगा? आपकी सरकार 300 यूनिट फ्री देते ही दिवस मना रहे हैं, किसान आज विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। ये किसानों के साथ विश्वासघात हुआ है, और इसलिए विश्वासघात किसानों के साथ हुआ। उन्हें पहले कहा कि आय दोगुनी होगी, आय दोगुनी हुई नहीं, उनकी आय को कम कर दिया। आपने अब आगे भाजपा नेताओं के जहरीले बयान आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए सर? करुणा चुनाव आते ही भाजपा नेताओं के जहरीले बयान आ रहे हैं, जहरीले बयान आ रहे हैं भाजपा नेताओं के, क्या कहना चाहेंगे? ये चुनाव हारने लगेंगे तो और जहरीले आएंगे। सर, आपने विकास कार्य कराए, लखनऊ एक्सप्रेस बनवाया, मेट्रो चलवाई, जो कुशासन का आरोप आपकी पार्टी में लगता रहा है, उसकी पूरी समाजवादी कैसे कर पाएगी? मंत्री कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव उत्तर प्रदेश से हार जाएंगे तो देश खतरे में आ जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव को बुनियादी मुद्दे पे नहीं लड़ना चाहती। ये मैनपुरी ने देखा है, करहल की जनता ने देखा है कि देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे उनके क्षेत्र से होकर के गुजरता है। बड़ी मंडी बन रही थी यहाँ नौकरी रोजगार के अवसर पैदा होते। इसलिए इस सरकार ने जनता को धोखा दिया है। इस बार जनता इनको सबक सिखाएगी। जो लोग नकारात्मक राजनीति करते थे, उनके साथ व्यवहार हरा करके होगा। और जिन लोगों ने किसानों को 700 किसान शहीद हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसले की वजह से आंदोलन जो चला, उसमें 700 किसानों की जान गई, शहीद हुए। अगर भारतीय जनता पार्टी का एक एक उम्मीदवार कान पकड़ करके 700 उठक बैठक भी लगाएगा, तब भी किसान उन्हें माफ नहीं करेंगे। देखिए, रोजगार को लेकर के मैंने ये कहा कि जितने भी सरकारी विभाग में पद खाली हैं, उन पदों को भरा जाएगा। और साथ ही साथ आईटी सेक्टर में, क्योंकि आईटी सेक्टर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है,
और समाजवादी सरकार में जो फैसले लिए थे आज उससे भी आगे बढ़ रहा है IT सेक्टर, और लोगों ने महसूस किया है कि हर क्षेत्र में IT की सर्विसेज बढ़ रही हैं। तो पहला संकल्प लिया था कि 22 लाख अच्छी नौकरियां समाजवादी सरकार में नौजवानों को देने का काम और रोजगार से जोड़ने का काम समाजवादी सरकार में होगा। 22 लाख केवल IT सेक्टर में, अभी मैंने सरकारी विभाग नहीं जोड़े। और इसी तरह समाजवादी पार्टी ने ये भी तय किया है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी, और पुरानी पेंशन को लेकर के जैसे ही समाजवादियों ने ये कहा कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, वो क्या शुरू कर रहे हैं, उनके चीफ सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि नई और पुरानी की बहस छेड़ रहे हैं। यहाँ का जितना भी सरकारी कर्मचारी है वो पुरानी पेंशन के साथ है और पुरानी पेंशन बहाली चाहता है। नहीं तो अखिलेश यादव ने पर्चे नामजदगी दाखिल कर लिया है। मीडिया से खिताब कर रहे थे। सीएम और डिप्टी सीएम का हवाला देते हुए बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आगरा में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ऑपोजिशन को निशाना बनाया। उन्होंने कहा एसपी ने दागियों को टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी को फसादात की आग में झोंक दिया गया था। भाइयों बहनों, सपा हो, लोकदल हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये सभी लोग जन आस्था के साथ तो खिलवाड़ करते ही थे, जनता को सुविधाओं से वंचित भी रखते थे। विकास कार्य ठप पड़े थे। विकास का मतलब सफाई का विकास, नौजवानों को रोजगार का मतलब सफाई को ही सारा चला जाता था, आगरा वंचित रह जाता था। आज तो आगरा को वायु सेवा से भी जोड़ दिया गया है। आज तो आगरा में मेट्रो का काम भी हो रहा है। अब तो हम लोगों ने आगरा में गंगा जल उपलब्ध करवा दिया है। और भाइयों बहनों, हर घर नल की योजना, हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी हमारी सरकार बहुत शीघ्र करने जा रही है। हंसराज कॉलेज में गौशाला बनाने को लेकर तनाजा हुआ है। एसएफआई ने कॉलेज के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। कॉलेज की जमीन पर गौशाला बनाने को लेकर एहतजाज किया गया। गर्ल्स हॉस्टल के लिए मखसूस जमीन पर गौशाला बनाने का इल्जाम है। तो दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में गौशाला बनाने को लेकर तनाजा खड़ा हो गया है। एसएफआई ने कॉलेज के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। कॉलेज की जमीन पर गौशाला बनाने को लेकर एहतजाज किया गया है। आपको बता दें, गर्ल्स हॉस्टल के लिए मखसूस जमीन पर गौशाला बनाने का इल्जाम है। तो पूरा मामला कॉलेज की जमीन पर गौशाला बनाने का है, जिसको लेकर के एहतजाज किया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में गौशाला बनाने को लेकर यह तनाजा खड़ा हो गया है। गर्ल्स हॉस्टल के लिए मखसूस जमीन पर गौशाला बनाने का इल्जाम है, जिसको लेकर के एसएफआई ने कॉलेज के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। आगे बढ़ते, राजधानी भोपाल की बेरसैया तहसील के बसई गांव की गौशाला में एक साथ कई दर्जन गायों के मरने की खबर न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए दिखाए जाने के बाद हुकूमत ने मामले की मैजिस्ट्रियल जांच के अहकाम जारी कर दिए हैं। हुकूमत के जरिए गौशाला के नाम पर की गई गैर कानूनी तामीर को भी तोड़ने का अहकाम जारी कर दिया गया है। इसी के साथ गौशाला में मौजूद गायों की तिबी जांच के लिए जहां अहकाम जारी किया गया, वहीं गौशाला में मौजूद गायों को दूसरी गौशाला में शिफ्ट करने का भी अहकाम जारी कर दिया गया है। ये एक निजी गौशाला है। इसमें जैसे ही विषय संज्ञान में आया था, 9 गायों का पीएम कराया गया था, जिसमें से 6 गाय ऐसी थी जो बुजुर्ग होने के कारण से, और 2 गाय निमोनिया की वजह से और एक लीवर की बीमारी की वजह से पीएम में आई है, मृत होना पाया गया है। तत्काल निजी संचालक के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है।
निजी गौशाला को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, उसका पूरा का पूरा संचालन। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हरियाणा उर्दू एकेडमी ने दरख्वास्तें तलब की। साल 2021 के अवार्ड्स के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। 28 फरवरी तक दरख्वास्तें भेजी जा सकती हैं। फखरे हरियाणा सम्मान के लिए 5 लाख रुपए की रकम एजाजिया दी जाएगी। अहम खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा उर्दू एकेडमी ने दरख्वास्तें तलब की हैं। साल 2021 के अवार्ड्स के लिए हरियाणा उर्दू एकेडमी ने दरख्वास्तें तलब की। 28 फरवरी तक दरख्वास्तें भेजी जा सकती हैं। आपको बता दें, फखरे हरियाणा सम्मान के लिए 5 लाख रुपए की रकम एजाजिया दी जाएगी। सेंट्रल हॉल में मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने खिताब करते हुए बजट सेशन का आगाज किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से पूरा मुल्क मुतासिर हुआ है। वहीं वैक्सीन के ताल्लुक से सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तान की वैक्सीन को दुनिया भर में सराहा गया है। दुनिया भर में हिंदुस्तान की वैक्सीन लोगों की जान बचा रही है। माननीय सदस्यगण, कोरोना वायरस से उत्पन्न वैश्विक महामारी का यह तीसरा वर्ष है। इस दौरान हमने भारत के लोगों की लोकतांत्रिक मूल्यों में अगाध आस्था, अनुशासन और कर्तव्यपरायणता को और मजबूत होते देखा है। आज जब भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है, तब प्रत्येक भारतवासी की यह संकल्प शक्ति भारत के उज्जवल भविष्य के लिए असीम विश्वास पैदा करती है। इसी विश्वास के साथ मैं संसद भवन के इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल से प्रत्येक भारतवासी का अभिनंदन करता हूं। संगम नगरी प्रयागराज में वाक़े ब्रह्मऋषि आश्रम में एक संत सम्मेलन का इनेकाद किया गया। धर्म संसद के नाम पर इंतजामिया को एतराज की वजह से इसका नाम तब्दील करके संत सम्मेलन रखा गया था। इस तरह से धर्म संसद में सैकड़ों की तादाद में साधु संत शामिल हुए। तमाम संतों की मौजूदगी में कहा गया कि मुल्क के 125 करोड़ अवाम खुद ऐलान करें कि भारत हिंदू राष्ट्र है और आज से वो लिखना शुरू करे, तभी यह आंदोलन बड़ा होगा। क्योंकि संत सम्मेलन का मकसद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और इस्लामी जिहाद को खत्म करना है। इस दौरान साधु संतों ने सम्मेलन में मुताद्दिद करारदाद पेश की गई, जिसमें हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना, तब्दीली मजहब को रोकने के लिए कानून को मजीद सख्त करना शामिल है। हरिद्वार धर्म संसद में इशाल अंगेज तकरीरें करने वाले यति नरसिंहानंद और जितेंद्र त्यागी की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा भी किया गया। ये जिहादी नाम की बिल्ली ने पूरे विश्व को खाने के लिए, पूरे विश्व की मानवता को समाप्त करने के लिए ये बिल्ली अपने पैर गड़ाए। इस कबूतर हिंदू नाम का या गैर मुसलमान नाम का, गैर जिहादी नाम का जो व्यक्ति है, उसको खाने के लिए इसने पंजे गड़ाए हुए। ये जो जिहादी नाम की बिल्ली है, कबूतर को खड़े होकर के, आंखें खोल करके, और ये कबूतर नाम का आदमी हिंदू है, इसको आंखें खोल करके उस बिल्ली का सामना करना पड़ेगा। बिल्ली की जो आंखें हैं, अगर इस कबूतर ने फोड़ दी, ये जिहाद नाम की जो आंखें हैं, जिहाद नाम की आंखें हैं, इनको अगर कबूतर की फोड़ दी बिल्ली की आंखें, तो बिल्ली ब्याऊ म्याऊ कर करके आपके पास ही आएगी, फिर खा नहीं सकेगी। 3 जगह से फतवा किशन भरवाड़ कत्ल के इस मामले में राजकोट में हिंदू तंजीमों ने रैली निकाली है। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज में नौजवान जख्मी भी हो गए हैं। बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में ट्रैफिक पुलिस एहलकार एक माजूर खातून को बुरी तरह पीटता नजर आ रहा है। वीडियो मंजराम पर आने के बाद लोगों ने पुलिस एहलकार पर शदीद तनकीद की है। तफसीलात के मुताबिक पहले खातून ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर पथराव किया, जिसके बाद मुश्तइल पुलिस एहलकार ने खातून की पिटाई की।
इस वाकये के सामने आने के बाद पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब मुलजिम पुलिस एहलकार नो पार्किंग जोन में खड़ी कार को उठा रहा था, जिसमें मुतासरा खातून की गाड़ी भी उठा ली गई, जिस पर पहले बहस हुई और फिर लड़ाई शुरू हो गई। इस मामले में मुअत्तल पुलिस एहलकार ने खातून के खिलाफ जवाबी शिकायत भी दर्ज कराई है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि खातून ने पत्थर से हमला किया। सख्त मेहनत और अज़्म तकरीबन कुछ भी मुमकिन बना सकता है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस के यंग जीनियसेस सीजन 2 में हम बहुत से ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने अज़्म के साथ वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में तकरीबन नामुमकिन सा लगता था। यही हमने बायजूस के यंग जीनियसेस सीजन 2 के इस हफ्ते के एपिसोड में भी देखा। अद्भुत प्रतिभा के धनी आलपुड़ा केरला से 10 साल के नीलकंठन नायर। वाओ, नीलकंठन नमस्कारम। हाउ आर यू? व्हाट इज दिस कॉल्ड? एक बार और करके दिखाओगे? अरे भाई साहब, वेरी वेरी रुकिए। अब हम नीलकंठन के लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेकर आए हैं, लेकिन सरप्राइज क्या है वो इतनी जल्दी नहीं बताएंगे। रेडी नीलकंठन? नीलकंठो दारा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कलर ही इतना खास क्यों है? जब राइट साइड एंड लेफ्ट साइड बैलेंस होता है एंड वाइस वर्सा, यू आर हेडेड टू बी अ परफेक्ट बीइंग। दैट्स द मेन रीजन व्हाई वी डू कलरी पाइट। हमारी अगली जीनियस सिर्फ 9 साल की हैं और उन्होंने अपनी एक आर्मी बना ली है और इनके हथियार है पेड़, पौधे, मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी। इन्होंने प्रण लिया है कि 1 लाख पौधे लगाएंगी, जिसमें से कई हजार पौधे ये ऑलरेडी लगा भी चुकी हैं। आइए बैठिए। आपको क्या लगता है हर आदमी को कितने पौधे लगाने चाहिए ऑन एन एवरेज? इस पूरे इंडिया की जो जनता है वो हर इंसान केवल 15 मिनट बाहर निकल के एक पौधा लगा ले तो हम 17% ग्रीन कर सकते हैं अर्थ को। पंकी एक सफाई मुलाजिमा थी जिसको हाथों से सफाई करने पर मजबूर किया जाता था। जदोजहद कर रही पंकी के लिए यह खतरनाक था। फिर पंकी को एक स्कूल मिला जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। देखिए मिशन पानी की रिपोर्ट। हमको बचानी है ये जिंदगानी। हमने वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज औरंगाबाद में शुरू किया है। ये एक पहल है सैनिटेशन वर्कर के लाइफ में चेंज करने की। 5 दिन के ये प्रोग्राम में हम इनको हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में सिखाते हैं, हाउसकीपिंग के बारे में सिखाते हैं, हाउसकीपिंग में क्या क्या यूज़ किया जाता है, क्या क्या केमिकल यूज़ किए जाते हैं, इस बारे में हम इनको बताते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, सैनिटेशन और वाटर का कैसा एक दूसरे से संबंध है, इस बारे में हम बताते हैं। पहले मैं हाथ से अपना मुझे साफ सफाई हाथों से करती थी, जो भी काम है हाथों से। मुझे हाथ में ज़रा प्रॉब्लम होता था, मुझे झुके हो घर पहुँचनी, सब साफ सफाई करना, तो मुझे उसका जानकारी नहीं था। मुझे वर्ल्ड टॉयलेट का जब पता चला तो मैं उधर ट्रेनिंग लेने चले गई थी। कम से कम एक महीना कुछ मुझे लोग ट्रेनिंग दिए। फिर उसके बाद मैं थोड़ा उधर काम जॉब पे भी जाती थी और ट्रेनिंग मिली, तो उससे मुझे जानकारी मिला कि ये चीज़ ये हाथों से किया जाता है और ये चीज़ नहीं किया जाता है। इस तरह से ये प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है और ये सिर्फ प्रोग्राम को डिज़ाइन नहीं किया है कि उसके लाइफ में, उसके करियर में, उसके पर्सनल फैमिली में एक डिग्निटी वाला पार्ट कैसा हो। दैट इज़ द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है ये प्रोग्राम का। महामारी में वर्ल्ड टॉयलेट से मुझे मदद मिली, तो वो मुझे अकाउंट में जब पैसा उनका आया तो वो फ़ोन करके बोले कि आपको मुझे हमने मदद की बोल के। तो उस टाइम मुझे यकीन नहीं आया था, तो मैं खुद जाके चेक कर तो मुझे 5000 का उनसे मदद मिला। तो मुझे खुशी तो बहुत हुई थी कि उस टाइम किसी को मदद ना मिलते मुझे मिली। तो उस टाइम मैं छोटा मोटा मतलब कारोबार, मतलब दुकान, घर में खुद का एक शॉप खोली। बाहर के लेडीज़ जो आती सामान वामान लेते हैं, उनकी उधारी खाता है मेरे पास, तो उनको भी थोड़ी मदद मिली। आज उन लोग भी चाहे तो जो भी चीज़ें से लेके जाते हैं, वो इधर पे बहुत सारी दुकानें जो किसको उधारी नहीं दे पा रहे,
लेकिन इधर पे जैसा मेरे को मदद मिले चाहती हूँ, 2 लोगों को मदद मिले। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये